बेचू आदमखोर मोदी शाह गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। देश बेचू आदमखोर मोदी शाह गद्दी चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर। बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी के सवाल पर सीपीआई सहित विभिन्न वामपंथी दलों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के अंतिम दिन समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। इस बीच संबोधित करते हुए एआईएसएफ के राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा कि महंगाई को कम करने के नाम पर और हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आने वाली सरकार में रोजगार का ये आलम है कि बेरोजगारों की एक लंबी फौज देश के अंदर खड़ी है। साथ ही दिन ब दिन पेट्रोल, डीजल सहित अन्य सामग्री के दाम 2 गुना 3 गुना होता जा रहा है। इस सवाल पर सीपीआई सहित विभिन्न वामपंथी दलों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के समर्थन में हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन भी प्रदर्शन करने आया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार धीरे धीरे रोजगार देने वाले सरकारी प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में बेच रहा है। वामपंथी दलों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के समर्थन में एआईएसएफ के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एआईएसएफ के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार, सचिव राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि तानाशाही सरकार लगातार सत्ता का दुरुपयोग करके देश के भविष्य को गर्त में भेजने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों पर लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों एसटीईटी अभ्यर्थी पर बिहार सरकार के द्वारा किए गए लाठीचार्ज का हमारा संगठन निंदा करता है। एआईएसएफ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य किशोर कुमार एवं राज्य परिषद सदस्य केसर रेहान ने संयुक्त रूप से कहा कि वर्तमान सरकार छात्र नौजवान विरोधी है। आज देश के अंदर किसान अपने सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी इस देश को अन्न देने वाले किसान के प्रति लापरवाह है। सरकार को विलंब पहल करके उनके आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान अनंत कुमार, शकीत कुमार इत्यादि मौजूद थे। बीएमपी न्यूज के लिए शिवम कुमार। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। तमन्ना हमारे दिल में देखना है चोर कितना, परकात है क्या परकात अच्छा हमारे दिल में देखना है चोर कितना, सरकार हाय 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 हाय, सरकार हाय 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 हाय, सरकार सर्व करो, सरकार सर्व करो, सर्व करो, सर्व नहीं तो तुम मरो, तुम मरो, तुम मरो, सर्व नहीं तो तुम मरो, तुम मरो, तुम मरो। मोदी का हाय 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 हाय, मोदी का हाय 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 पूरे देश में महंगाई के खिलाफ वाम दल की ओर से जन प्रतिवाद निकाल करके मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। मोदी शाह देश बेचू आदमखोर सरकार है, इसको गद्दी छोड़ने का ऐलान जनता कर चुका है। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि को हम वापस लेने की मांग करते हैं। साथ ही साथ किसान विरोधी, जन विरोधी तीनों कृषि काला कानून को रद्द करने की मांग करते हैं। आज मोदी शाह सरकार जो है महंगाई बढ़ा करके आज आम लोगों के जेब पर डाका डालने का काम किया है और टैक्स वसूल करके एक तरफ कारपोरेट का थैली भरने का काम कर रहा है, वहीं देश में महंगाई से तंग आकर के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस लेकर के सरकार से हम मांग करते हैं और विलंब संवेदनहीनता खत्म करके महंगाई पर रोक लगाने की मांग करते हैं। दिवाकर कुमार, भाकपा माले। नमस्कार। रोड प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार जो उसके खिलाफ जोरदार नारेबाजी हो रही है। हम यही बात करते हैं, हमारे साथ हैं जिला सचिव अवधेश राय, उनसे बात करते हैं क्या मांग है, क्यों आप लोग सड़क उतर आए?
देखिए, हम लोगों का पूरे राज्य और पूरे देश में जन जागरण महंगाई के खिलाफ, जन कार्रवाई महंगाई के खिलाफ हमने तय किया था। विभिन्न क्षेत्रों में हमने प्रचार प्रसार का काम इस बीच में किया। कहीं पुतला जलाया, कहीं सरकार के मांग को जलाया, सरकार के जो फैसले हैं उसको जलाया। और आज 30 तारीख को अंतिम दिन था, जिस दिन हम लोग महंगाई के विरुद्ध डीएम के पास मेमोरेंडम हर जिले में देंगे। अपना प्रतिरोध करके देख रहे हैं आप, पुतला बना हुआ है। पुतला दहन के बाद हमारा मोदी और अमित शाह, गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने डीजल और पेट्रोल का कच्चा जो था उसकी कीमत कम रहने के बाद टैक्स उससे भी ज्यादा लाद करके तेल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दिया। तो देखिए, ये थे उदेश राय। और हम फिर बात, हमारे अध्यक्ष ने कहा कि 16 से लेकर 30 तक लगातार हम लोगों ने संघर्ष के मैदान को चौड़ा किया। और ये महंगाई का मुद्दा, इसके अलावा कोरोना महामारी की वजह से जो लोग परेशान हैं, महंगाई की मार से परेशान हैं, सरकार की नीतियों से परेशान हैं। क्योंकि महंगाई तो एक प्रकार का टैक्स है और सरकार की नीतियां, जनविरोधी नीतियां और कॉरपोरेट पक्षी नीतियों का दुष्परिणाम है। महंगाई के बारे में एक उदाहरण आपको पेश करना हम चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत जब बढ़ेगी तो हर आवश्यक चीज़ों की कीमतों पर उसका प्रभाव पड़ता है। पेट्रोल डीजल की कीमत जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 128 रुपये था, तब भी कीमत 70 रुपये था। जब उसकी कीमत 46 रुपया हुआ प्रति बैरल, तो तब भी कीमत उसकी 70 रुपया था। और आज जो पेट्रोल की कीमत है वो, ये हमको एक सवाल करना चाहिए, आंदोलन और मुखर होगा लगातार इसको संचालित। वामपंथी दलों का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम मोदी शाह सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ, हिंदुस्तान को कॉरपोरेट के लूट के बाजार में तब्दील करने की साजिश के खिलाफ, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ, लोकतंत्र पर हमला के खिलाफ, संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला के खिलाफ आज का हमारा ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम इस देश को मल्टीनेशनल कंपनी के हाथों यहाँ के सार्वजनिक उद्योगों को बेचने के खिलाफ, इस आज का ये आंदोलन 3 कृषि काला कानून के खिलाफ, और ये आज का आंदोलन श्रम संहिता पर, श्रम कानून में पर हमला करके, श्रम कानून को श्रम संहिता में बदल करके हमारे न्यूनतम मजदूरी कानून पर हमला के खिलाफ आज हमारा ये आंदोलन है। और ये आंदोलन मोदी सरकार के लिए एक चेतावनी है। जब तक मोदी सरकार या तो काला कानून वापस लेगा या उसकी विदाई की तारीख निश्चित होगी। सवाल पर जो आज सीपीआई सहित तमाम वामपंथी दलों का आज प्रदर्शन था, आज इसके समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन आया है। निश्चित तौर पर जिस महंगाई का रोना रोकर सरकार सत्ता में आई है, पूरी तरह से सरकार उसके बाद पलटकर इस पूरे देश के अंदर जो भी सरकारी प्रतिष्ठानें थी उसको बेचने का काम कर रही है। और महंगाई आज वर्तमान सरकार में चरम पर है। रोजगार का ये आलम है कि बेरोजगारों की एक लंबी फौज हमारे देश के अंदर खड़ी है। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल है। इसी के खिलाफ आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित तमाम वामपंथी दलों के आंदोलन के समर्थन में हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यहाँ पर आया है। आगे भी इन सवालों पर जो दल कार्यक्रम करेंगे, जो दल प्रदर्शन करेंगे, हमारा संगठन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। सरकार के जन विरोधी सवाल पर उन तमाम पार्टियों के साथ हमारा संगठन लड़ने के लिए तैयार है।
अमीन हमजा, राज्य अध्यक्ष AISF। किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये वाम मोर्चा का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। 16 तारीख से ही विभिन्न स्वरूपों में हम आंदोलन में हैं। आज के तारीख में हम न सिर्फ बेगूसराय जिला समाहरणालय के सामने बल्कि देश के चप्पे चप्पे में मोदी का पुतला दहन करके बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अपराध के खिलाफ हम आंदोलन में हैं। जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि पेट्रोल और डीजल के कीमत में रोज बरोज जो वृद्धि हो रहा है और 100 से पार कर चुका है, ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल का दाम जब बढ़ता है तो तमाम चीज़ों का दाम बढ़ना तय है, इसलिए कि ढुलाई खर्चा बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में अब जीवन रक्षक दवा तक की कीमत इतना बढ़ चुका है कि लोग दवा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। लोग भूखों मरने पर विवश हैं। ये लॉकडाउन और ये कोरोना काल में ज़रूरत इस बात की थी कि क्रय शक्ति बढ़ाने का काम करते, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल के दामों में ये वृद्धि करके इन्होंने क्रय शक्ति इतनी घटा दी कि अब जनता भूखों मरने पर विवश है। और ये कहानी सिर्फ लॉकडाउन और कोरोना काल का नहीं है। नोटबंदी कानून से ही उन्होंने कहा था कि हम 1000 रुपया का नोट प्रचलन से बाहर कर रहे हैं, और इसलिए बाहर कर रहे हैं कि ये बड़ा नोट है, इससे काला धन ज़्यादा जमा होता है, इसलिए हम इसको बाहर कर रहे हैं। और चलाया कौन नोट? 2000 का नोट। हम उस समय भी कह रहे थे कि इससे काला धन में और इजाफा होगा, और आज के तारीख में मात्र 1 साल में 300 गुना ज़्यादा काला धन उसी स्विस बैंक में जमा हो गया भारतीय धन्ना सेठ का। चूँकि हमारे और स्विट्जरलैंड के अंदर जो एग्रीमेंट है उसके तहत उसे यह बताना है काला धन वापस नहीं करेगा, लेकिन वह रिपोर्ट सरकार को देगा। उसी रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि 300 गुना 1 साल में काला धन बढ़ गया। यानी मोदी सरकार काला धन बढ़ाने वाली की सरकार है, काला बाजारी बढ़ाने वाली की सरकार है। इसीलिए हम जनहित में इस जन विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरे हैं, और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अनिल कुमार अंजान, जिला सचिव मंडल सदस्य CPI बेगूसराय। आज डिप्टी सीएम का समीक्षात्मक बैठक है बेगूसराय, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अच्छी बात है कि डिप्टी CM साहब बेगूसराय आए हुए हैं, और उस गेट से लेके इस गेट तक हमने अपना तेवर दिखा दिया, और हम ये संदेश आपके माध्यम से भी वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि ये मात्र खाना पूर्ति करके, ये बैठक करके। आज डिप्टी सीएम का समीक्षात्मक बैठक है बेगूसराय, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अच्छी बात है कि डिप्टी CM साहब बेगूसराय आए हुए हैं, और उस गेट से लेके इस गेट तक हमने अपना तेवर दिखा दिया, और हम ये संदेश आपके माध्यम से भी वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि ये मात्र खाना पूर्ति करके, ये बैठक करके, अखबार में बयान देके ये देश की जनता, ये बेगूसराय ज़िले की जनता जो त्राहिमाम मचा हुआ है, इसलिए उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप इस बात को समझें, और धन्ना सेठ का जो दलाली करने पर आप तुले हुए हैं, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो, उससे आप अलग हों और जनहित में आप कदम उठाएं, यही संदेश हम देना चाहेंगे। किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग आज का ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। वामपंथी दलों ने सरकार को बार बार आगाह किया, देश की जनता की ज्वलंत समस्याएं इस कोरोना काल में और गहराई है। वामपंथी दलों ने सरकार को अलार्म किया कि जनहितैषी योजनाओं को सरकार लागू करे, और जो वादा सरकार बनने से पहले किया गया था उन वादों को पूरा करे। दुर्भाग्य से हमारे देश की सरकार कोरोना काल में आम जनता संकटग्रस्त हुई, रोड पर रोजगार खो करके बेरोजगारों की कतार लंबी हुई, लोग भाग करके बड़े बड़े शहरों से अपने गांव की ओर आए, महंगाई बढ़ती गई, जनता लुटती गई, लेकिन दूसरी ओर कॉरपोरेट घरानों की आमदनी इसी कोरोना काल में
दिन दूनी रात चौगुनी की दर से इस देश के 63 परिवारों की आमदनी इस कोरोना काल में बेइंतहा बेमिसाल वृद्धि की गई। उसका उदाहरण है पेट्रोल, रसोई गैस और डीजल के मूल्यों में वृद्धि। आप देखेंगे बगल का पड़ोसी देश नेपाल, वहाँ पेट्रोल की कीमत क्या है। आप देखें हमसे गरीब मुल्क बांग्लादेश, वहाँ पेट्रोल की कीमत क्या है। आप देखें श्रीलंका, वहाँ पेट्रोल की कीमत क्या है। हिंदुस्तान तीसरी दुनिया का एक सशक्त पूरे देश में महंगाई के खिलाफ वाम दल की ओर से जन प्रतिवाद निकाल करके मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। मोदी शाह देश बेचू आदमखोर सरकार है, इसको गद्दी छोड़ने का ऐलान जनता कर चुका है। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि को हम वापस लेने की मांग करते हैं। साथ ही साथ किसान विरोधी, जन विरोधी तीनों कृषि काला कानून को रद्द करने की मांग करते हैं। आज मोदी शाह सरकार जो है महंगाई बढ़ा करके आज आम लोगों के जेब पर डाका डालने का काम किया है और टैक्स वसूल करके एक तरफ कारपोरेट का थैली भरने का काम कर रहा है, वहीं देश में महंगाई से तंग आकर के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस लेकर के सरकार से हम मांग करते हैं और विलंब संवेदनहीनता खत्म करके महंगाई पर रोक लगाने की मांग करते हैं। दिवाकर कुमार, भाकपा माले। अखिल भारतीय किसान सभा का वाइस प्रेसिडेंट, CPIM की जिला कमेटी सदस्य बोल रहा हूं और बोल रहा हूं कि यह सरकार जो है तानाशाह की दिशा में जा रही है। तानाशाह की दिशा, आप सबसे दुखद बात है कि लाखों लाख लोग मारे गए आज़ादी की लड़ाई में, और आज़ादी इतने कठिनाई पर सब कुर्बानी देने के बजाय आज मोदी की सरकार क्या कर रही है, जनतंत्र को ख़त्म करके तानाशाह लाना चाहती है। और तानाशाह की राह जब इसकी हो गई तब क्या होता है, ये जो रोजगार धंधा है सबको समाप्त कर देता है, कल कारखाने समाप्त कर। इधर मैं रात का पढ़ रहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन का जो कि एक कमेटी है, उस कमेटी ने तय किया है, वहीं क्या तय किया है कि हिंदुस्तान में जो है सो हम कारपोरेशन जो हम वहाँ के जितने भी कारखाने हैं उसमें हम इंटर करें, अमेरिका ब्रिटेन इंटर करेगा वहाँ, और वहाँ सरकार के साथ मिल कर के सब अपनी सरकार बनावेंगे, कारखाने बनावेंगे, यहाँ के कारखाने को समाप्त करेंगे और अपना सरकार अपना सवाल है कारखाने बनाएंगे, बेरोजगारी और बढ़ाते चले जाएंगे। मेरा नाम है रत्नेश्वर ठाकुर, CPIM के जिला कमेटी सदस्य और किसान सभा में और गहराई है। वामपंथी दलों ने सरकार को अलार्म किया कि जनहितैषी योजनाओं को सरकार लागू करे और जो वादा सरकार बनने से पहले किया गया था उन वादों को पूरा करे। दुर्भाग्य से हमारे देश की सरकार कोरोना काल में आम जनता संकटग्रस्त हुई, रोड पर रोजगार खो करके बेरोजगारों की कतार लंबी हुई, लोग भाग करके बड़े बड़े शहरों से अपने गांव की ओर आए, महंगाई बढ़ती गई, जनता लुटती गई, लेकिन दूसरी ओर कॉरपोरेट घरानों की आमदनी इसी कोरोना काल में दिन दूनी रात चौगुनी की दर से इस देश के 63 परिवारों की आमदनी इस कोरोना काल में बेइंतहा बेमिसाल वृद्धि की गई। उसका उदाहरण है पेट्रोल, रसोई गैस और डीजल के मूल्यों में वृद्धि। आप देखेंगे बगल का पड़ोसी देश नेपाल, वहाँ पेट्रोल की कीमत क्या है। आप देखें हमसे गरीब मुल्क बांग्लादेश, वहाँ पेट्रोल की कीमत क्या है। आप देखें श्रीलंका, वहाँ पेट्रोल की कीमत क्या है। हिंदुस्तान तीसरी दुनिया का एक सशक्त देश कहते हैं मोदी जी कि हम चमकता भारत बनाना चाहते हैं, हम दमकता भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन आज वही भारत एक तरफता हुआ भारत
दिख रहा है। किसान आंदोलन 6 महीना से है। 3 काला कृषि कानून हमारे देश के इतिहास को कलंकित कर रहा है। और आप देखिए 6 महीना से किसान आंदोलन पर हैं, लाभकारी मूल्य के लिए, समर्थन मूल्य के लिए, काला कृषि कानून की वापसी के लिए, श्रम कानून पर हमला हो रहा है। इसलिए इन तमाम मुद्दों पर लोकतंत्र और संविधान की हत्या के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आज हमारा ये आंदोलन मोदी सरकार को चेतावनी है। सरकार अगर नहीं रुकी तो हमारा आंदोलन मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई को आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। अंजनी कुमार सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बेगूसराय।